अगस्त 2022 को देश आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मनाएगा। इस आज़ादी के 75वें वर्ष मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल पहले आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया। I would like to invite head boy Vivek Meena and head girl Kanika Srivas to welcome our special chief guest. I would like to call on the stage our respected director sir, chief guest, principal ma'am for lamp lighting. Please give big hands for them. क्या यार गड़बड़। डायरी हमारे पास, आपको तो याद है ना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, ऋषियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, ऋषियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने। विद्या का सबको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे,
मन से हमारा मिटा दे अंधेरा, उजालों को हमको भी संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। I'd like to invite head boy Vivek Meena and head girl Kanika Srivas to welcome our special chief guest along with respected director sir and principal ma'am. Please give them a big hand to her. Ma'am, clap. थैंक यू। आजादी का अमृत महोत्सव। थैंक यू मैम। आजादी का अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में इस आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अब आप सभी सोचेंगे कि 12 मार्च को ही यह महोत्सव क्यों शुरू किया गया? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी और उनके साथियों ने नमक पर लगाए गए अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लगान के विरोध में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये महोत्सव है देश के लिए त्याग और बलिदान का। ये महोत्सव है देश के लिए त्याग और बलिदान का। ये महोत्सव है भारत भूमि के गौरव और स्वाभिमान का। Now, taking the program forward, I would like to invite Tuba Khan for her speech and Saurabh Dangi for his act. Good morning everyone. It is a great pleasure to be here. I am sorry this isn't going to take very long. I am Tuba Khan from class 12th and today I am presenting the life history of the original rebel, the man who started it all, the first revolutionary credited with igniting the fire that led to the first freedom struggle for independence. My humble tribute to the first martyr, Shri Mangal Pandey. He was the spark which helped turn our freedom struggle into independence. Mangal Pandey was a revolutionary freedom fighter who led the revolt of 1857 by doing mutiny in his camps against Britishers. While serving in the British Army, he saw soldiers were continuously forced to load the cartridge with teeth made up of animal fat. This incident further escalated tensions. As a result, he revolted against British Army. फिर उड़ गई नींद मेरी ये सोचकर कि जो शहीदों का बहा वो खून मेरी नींद के लिए था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ। उनके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए युवावस्था में आपको रोजी रोटी के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होना पड़ा। ब्रिटिश सेना आपको सिर्फ 7 रुपये प्रति महीना वेतन देती थी। ये एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। जब मंगल पांडे को ये ज्ञात हुआ कि अंग्रेज अधिकारी चर्बी से बने कारतूस बना रहे हैं, तब उनके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी और भारतीय लोगों के साथ बुरा बर्ताव होता देख मानो मंगल पांडे के अंदर गोरों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। आपने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर आज़ादी की जंग छेड़ दी। क्या हो गया है तुम लोगों को? दिखाई नहीं देता? वो पल आ गया है जिसका हमें इंतजार था। वो वक्त आ गया है, वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का। वक्त आ गया है मरने या मर जाने का। लड़ो लड़ो अपनी आज़ादी के लिए, लड़ो अपने आप के लिए एक बार।
जाओ। इस क्रांति के दौरान ब्रिटिश रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट बोक पर गोली चला दी। अचानक निशाना चूक गया और मंगल पांडे ने चालाकी दिखाते हुए उस ब्रिटिश अधिकारी को अपनी तलवार से मार डाला। कुछ अंग्रेज सैनिकों ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और उन पर कातिल और विरुद्ध प्रदर्शन करने का मुकदमा चलाया गया और पांडे ने अंग्रेज अफसर की हत्या को स्वीकार कर लिया। इस जुर्म में मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश जज ने मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 का दिन तय किया था, परंतु भारतीय लोगों के दिलों में आज़ादी की चिंगारी भड़क उठी। कोई भी जल्लाद मंगल पांडे को फांसी देने के लिए तैयार नहीं था, तो अंग्रेजों ने कोलकाता से जल्लाद बुलाए और उनको बिना बताए कि किसको फांसी देनी है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी पर चढ़ा दिया। मारो फिरंगी को नारा सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबान से निकला था। पहला स्वतंत्रता सेनानी, देश का वीरपुत्र बना, आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान का नायक रूप बना, आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान का नायक रूप बना। जन्मभूमि की रक्षा के खातिर जिसने खुद को कुर्बान किया, पूरा अपना अरमान कर जिसने भारत का सम्मान किया। Thousands laid down their lives so that our country breathe this day. Never forget their sacrifice. Thank you for your attention. Thank you, Tuba. Now, I would like to invite Anuj Chaurasia for his role play. My name is Anuj Chaurasia. My study 3rd class. मंगल पांडे जी कहते थे कि दाग न लगने पाए मुट्ठी, दाग न लगने पाए मुट्ठी में माँ के सम्मान में हम लग जाएं, मिट जाएं माँ भारत की शान में। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जैसा कि हम लोग यहाँ पर हमारे आजादी के 75वें वर्ष को महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये तो 1 साल से मन रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव आजादी का मना रहा है और ये 15 अगस्त को 75वां वीक हमारा पूरा हो जाएगा। हमारे बीच में हमें मार्गदर्शन देने के लिए आज के इस विशेष दिन पर उपस्थित हैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय सचिव आदरणीय भाई साहब राजीव जी शर्मा। मैं उनको बहुत ही ससम्मान आमंत्रित करती हूं कि वो हमें हमारे बच्चों को मार्गदर्शन अवश्य दें इस महोत्सव के उपलक्ष्य में। आदरणीय भाई साहब राजीव शर्मा जी। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे संगठन के सम्माननीय शुक्ला जी, सम्माननीय आदरणीय पर्वत सिंह जी, संस्था की प्राचार्य सम्माननीय, अब मैं नाम ही भूल गया, बार बार याद रहता है पर फिर भी नम्रता जी, और इस संस्था के डायरेक्टर सम्माननीय भाई अनुपम जी, आप सभी उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों, समस्त स्टाफ, आप सबको आज के इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी इस बीच में करीब 5-6 विद्यालयों में, जिनमें 3-4 प्राइवेट विद्यालय में जाना हुआ, सुबह से हम 7:30 बजे से
लगातार इसी कार्यक्रम निमित्त जा रहे हैं, लेकिन आपके बीच में जो उत्साह और कार्यक्रम को लेकर जो समर्पण दिखा वो कहीं नहीं दिखा। मैं इसके लिए संस्था प्रभारी, संस्था के डायरेक्टर, संस्था के प्राचार्य और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि मातृभक्ति का जो एक साथ आप लेकर चल रहे हैं वो निरंतर आपके इन शुभ कर्मों से पूर्ण होगा। आप सबको आज के इस पावन दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, जो कि अखिल भारतीय शैक्षिक राष्ट्रीय महासंघ का एक भाग है, उसने पूरे देश भर में 1 लाख विद्यालयों में आज एक साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का बीड़ा उठाया है। इस क्रम में मध्य प्रदेश में भी हमने 21,000 विद्यालयों में जाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लगभग 50,000 विद्यालयों में आज के दिवस पहुंच रहे हैं। बहुत विशाल उत्साह का वातावरण हमारे समाज के बीच में मौजूद है। अभी सम्माननीय प्राचार्य जी ने संक्षेप में और एक जो संचालक थी उनने आजादी के अमृत महोत्सव पर अपना प्रकाश डाला। मैं संक्षिप्त में बस इतना सा कहूंगा कि आज का दिन जो हमने चुना वो इसलिए कि आज के दिवस महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत इस देश में की थी, और उस असहयोग आंदोलन चूंकि एक दिन चुनना था, 15 दिन का एक पखवाड़ा हम लोगों को मनाना था। आज से जो शुरू होकर 15 अगस्त तक चले, अमूमन होता यह है कि विद्यालय में कुछ लोग ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, वही उसका हिस्सा रहते हैं। हमारा ऐसा प्रत्येक विद्यालय में आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि प्रार्थना सभा में 2 मिनट 5 मिनट उन हुतात्माओं के लिए, उन वीरों के लिए, उन सपूतों के लिए, उन मां भारती के लालों के लिए जिनने कुछ नहीं देखा, केवल भारत माता को देखा, उसके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, जो कुछ उनके पास था उसका सबका पूर्ण समर्पण कर दिया। हम सब उनके ऋणी हैं, क्योंकि उनकी ही उन कर्मों के, श्रेष्ठ कर्मों की वजह से हम आज इस स्वतंत्रता की बेला में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र आसमान में जी रहे हैं। हमारा भी उनके प्रति दायित्व बनता है। अब ये कार्यक्रम करने के पीछे उद्देश्य क्या था, वो ये कि हमसे पहले की जो पीढ़ी थी, वास्तव में उसने, मेरे पिताजी रहे होंगे, डायरेक्टर जी के पिताजी रहे होंगे, उनने अंग्रेजों की गुलामी देखी, उनने वो अत्याचार समाज के जो होते थे उस समय उनको देखा, उनने हम लोगों को बताया, हमने उसको बहुत शिद्दत के साथ स्वीकार किया। वास्तव में लगा कि जब हमारे पिता माता समाज का कोई वरिष्ठ हमें बता रहा है, वास्तव में ऐसा होता होगा। लेकिन हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ी है उसने ना तो वो देखा और ना हमें इतना समय था कि उसे बता पाए। 15 अगस्त और 26 जनवरी की औपचारिक भूमिकाएं निर्वहन करने के बाद में वो सब कुछ समाप्त हो गया। आपने जो कुछ देखा या सुना या पढ़ा, इससे ही आपको जो मिला वो आपने ग्रहण किया है। तो वास्तव में हमारा ये आह्वान है, हमारा ये मन है कि आपके विद्यालय में भी इन 15 दिवसों में प्रत्येक एक हुतात्मा के प्रति 5 मिनट का कोई भाव जागरण का कार्यक्रम आप जरूर विद्यालय में करेंगे। आप सब ने हमें समय दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासतौर से नम्रता मैडम को, उनकी शिद्दत से, उनकी मेहनत, उनके समर्पण, उनके धैर्य ने इस विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाया है। मेरी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो और बुलंदियों पर जाएं, भगवान उन्हें इस श्रेष्ठ कर्म के लिए पूरा आशीष प्रदान करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू रिस्पेक्टेड शर्मा सर। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों, हमें समय दिया, संस्था उनकी बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भारत आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग सारा। आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग सारा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा। आंखों में है स्वर्णिम भारत। कहने वाले कहते हैं, पर करके हम तो दिखाएंगे, दिखाएंगे, हाँ दिखाएंगे। मूल्यवान वन मूल्यों की दुनिया हम नई बनाएंगे, बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। आने वाली सुबह
प्यारी, दिन भी प्यारा प्यारा, आने वाली सुबह प्यारी, दिन भी प्यारा प्यारा। ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा, आंखों में है स्वर्णिम भारत, आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा जग सारा। हम युग शिल्पी अपने हाथों से कितने इतिहास गढ़े इतिहास गढ़े, मानवता की सेवा के हित हरदम अपने हाथ बढ़े हाँ हाथ बढ़े। आज हमारी जिम्मेदारी ने, आज हमारी जिम्मेदारी ने फिर से हमें पुकारा। ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा, आंखों में है स्वर्णिम भारत, आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा जग सारा। प्रभु की इसी पुकार पर लाखों युवा हुए अर्पण हाँ हुए अर्पण। दिखेगी जिसमें स्वर्णिम दुनिया, बनेंगे हम तो वो दर्पण हाँ वो दर्पण। जीत हमारी निश्चित होगी, विजय है अपना नारा, विजय है हमारी निश्चित होगी, विजय है अपना नारा। यह संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा, आंखों में है स्वर्णिम भारत, आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा जग सारा जग सारा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा। ऊंची शान तिरंगे की संघर्षों में भी लहराया, भूलो मत उन्हें जिन्होंने देश के खातिर लहू बहाया। थैंक यू Director sir and our special chief guest and our dear juniors. I am Sandhya Solanki from class 12th. I would like to tell you about महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ था। उनका जन्म वाराणसी जिले में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों से बचाने के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया था। उन्होंने 23 साल की उम्र में अंग्रेजों से युद्ध किए थे और वीर गति प्राप्त की, लेकिन अपने राज्य झांसी को अंग्रेजों को नहीं सौंपा। उनके पिता का नाम मोरपंत तांबे था और उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कला में काफ़ी निपुण थी। वह घुड़सवारी और तीरंदाजी में बहुत ही निपुण थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उनके बेटे की 4 महीने बाद मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर अपने पुत्र का निधन बर्दाश्त नहीं कर सके और शादी के 2 साल बाद 21 नवंबर 1853 को उनका भी निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई बोर्ड अपने पुत्र के मृत्यु के बाद किसी बच्चे को गोद लेना चाहती थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी जो उस वक्त भारत का गवर्नर था, उसने इसकी इजाज़त रानी लक्ष्मीबाई को नहीं दी। उनका अंग्रेजों के साथ 1857 में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे गोद लिए दामोदर राव को अपनी पीठ के पीछे बांधकर घोड़े पे सवार होकर युद्ध किया। उन्होंने अंग्रेजों को ठुकराया और अपनी आखिरी दम तक लड़ती रहीं। उनकी दिखाई गई वीरता महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। उनकी मृत्यु 18 जून 1858 में हुई। वे अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। थैंक यू। Principal ma'am and our guest. I am Dimpy Chaurasia, class 6th. Today I speak few words about Rani Lakshmibai. चमक उठी संतान में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है।
ये तो बड़ी खुशी की बात है। व्हाट? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारी एज कीमत लगाई है इन अंग्रेजों ने हमारी अनमोल झांसी की। वो चाहते हैं कि हम झांसी उनके हवाले कर दें। हरगिज़ नहीं। Give a big round of applause. आपके पिता के जाने के बाद अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है। वो चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी स्वीकार कर लें। लेकिन अगर हम झांसी उनके हवाले कर दें तो फिर इस धरती से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आपके पिता ने झांसी के लिए जो सपने देखे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और अगर हम युद्ध के मैदान में उनका सामना करते हैं तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? हम नहीं जानते कि सही क्या है, हक की लड़ाई या माँ का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या जिम्मेदारी को? कैसी दुविधा है ये। क्या हमें इन चंद रुपयों के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन अगर हम कायरो की तरह झांसी छोड़कर भाग गए तो हम आपकी और अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। हे भगवान, हम क्या करें? हम क्या करें? हाँ दामोदर, हम लड़ेंगे। अपने हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे और एक माँ का कर्तव्य भी पूरी तरह से निभाएंगे ताकि आपके भविष्य में कायरता की कोई भी परछाई ना हो। आखिरी दम तक झांसी की मर्यादा की रक्षा करेंगे। मौत को गले लगा लेंगे लेकिन आप पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा वादा है, आपसे भी। Keep clapping. और झांसी से भी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने घुटती तारी की, पूरे भारत में भी आई से नई जवानी की। डूबी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगी को करने के सपने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, सुनने में हर बोलों से वो हमने सुनी कहानी थी। वो लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। वो लड़ी मर्दानी
पांडे मंगल पांडे जी कहते थे कि हाथ दाग न लगने पाए माथे पर, मर जाएंगे मिट जाएंगे माँ के सम्मान में, सम्मान पर Please give them a big hand. Good morning, all of you. Good morning, all of you. I am Akshita Saxena from 7th A. Today, I am representing Vijay Lakshmi Pandit. Vijay Lakshmi Pandit was an Indian diplomat and politician. She was born on 18 August 1900 at Prayagraj, UP. She was sister of Jawaharlal Nehru. She was the 6th governor of Maharashtra. She was the 8th president of the Unity National General Assembly. She was... Thank you. Good morning everyone, respected principal ma'am, director sir, teacher and all who are present here. I am Akanksha Vijay from class 7. भारत मेरा सबसे प्यारा, सब देशों में सबसे न्यारा, आओ मिलकर गाएं गान मेरा भारत देश महान। धरती हरी भरी है न्यारी, महकी फूलों की जो क्यारी, ऊंचे पर्वत खड़े महान, अद्भुत उसकी ऐसी शान। झरने झरझर इसमें बहते, गीत वीरता के वे कहते, भरे भरे इसके खलिहान, वीरों की भारत है शान। धरती की है बात निराली, गथा इसकी हिम्मत वाली, भारत का जन जन है न्यारा, भारत जग में सबसे प्यारा। थैंक यू। चमक उठी संतान में वह पुरानी तलवार थी, मुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। Good morning, respected principal ma'am and teacher and all my dear friend. Today I am here to speak a few word about our freedom fighter Mahatma Gandhi ji. Was one of the greatest Indian of all time. He is called the father of the Indian national. His original was Mohandas Karamchand Gandhi. Thank you. Good morning, my name is Chitran Tangi from class 4, section B. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपने बोला ही नहीं, क्या बने हो आप? भगत सिंह। राग का एक हर कण मेरी गति से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। Thanks to all the little flowers of our school. Now I would like to invite class 9th group for their act.
की शान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान। कभी नहीं जाने दे सकते धरती का सम्मान, कभी नहीं जाने दे सकते धरती का सम्मान। मातृभूमि के लिए खुशी से दे देंगे बलिदान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान। रंग बिरंगे फूलों से हम सब हैं हिंदुस्तानी, रंग बिरंगे फूलों से हम सब हैं हिंदुस्तानी। खून से सींची आजादी की ये बगिया लासानी, खून से सींची आजादी की ये बगिया लासानी। हिंदू ने बलिदान दिया, मुस्लिम ने दी कुर्बानी, हिंदू ने बलिदान दिया, मुस्लिम ने दी कुर्बानी। स्वर्ण अक्षरों में लिखी भारत की अमर कहानी, स्वर्ण अक्षरों में लिखी भारत की अमर कहानी। राम कृष्ण गौतम गांधी का ये है देश महान, मातृभूमि के लिए खुशी से दे देंगे बलिदान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान। प्रण के सच्चे धनी बात के कभी न हटने वाले, प्रण के सच्चे धनी बात के कभी न हटने वाले। आजादी की सम्मा पर हंस हंस कर जलने वाले, आजादी की सम्मा पर हंस हंस कर जलने वाले। हमसे क्या टकराएंगे फूलों में पलने वाले, हमसे क्या टकराएंगे फूलों में पलने वाले। और यहाँ लाल पैदा होते कांटों पर चलने वाले, हाँ यहाँ लाल पैदा होते कांटों पर चलने वाले। भगत सिंह के फांसी के तख्ते से ये ऐलान, और मातृभूमि के लिए खुशी से दे देंगे बलिदान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान। कभी नहीं जाने दे सकते धरती का सम्मान, कभी नहीं जाने दे सकते धरती का सम्मान। और मातृभूमि के लिए खुशी से दे देंगे बलिदान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान। फूली नहीं समाती तन पुलकित है भारत माता, फूली नहीं समाती तन पुलकित है भारत माता। और सब धर्मों का मान यहाँ भाईचारे का नाता, हाँ सब धर्मों का मान यहाँ भाईचारे का नाता। खड़ा शान से लाल किला कहता है गौरव गाथा, और सदा रहा है सदा रहेगा ऊंचा मेरा माथा, हाँ सदा रहा है सदा रहेगा ऊंचा मेरा माता। जलियांवाला बाग कभी ना हो सकता वीरान, जलियांवाला बाग कभी ना हो सकता वीरान। और मातृभूमि के लिए खुशी से दे देंगे बलिदान, ये है भारत की शान,
ये है भारत की शान, ये है भारत की शान, ये है भारत की शान।